ओम शांति 7/3/2024। बाप दादा मिलन मुरली से चिंतन। आज बाप दादा ने कहा कि शिवरात्रि का त्यौहार किसका है? हम बच्चों का है और बाप दादा का त्यौहार है। एक्चुअली में शिवरात्रि क्या है? बर्थडे है बाप दादा का और हम बच्चों का, भगवान का, ब्रह्मा बाबा का, और हम बच्चों का क्या है? बर्थडे है। इसलिए हम बेस्ट विशेस दे भी रहे हैं और बेस्ट विशेस ले भी रहे हैं। इसलिए हम बाप दादा को बधाइयाँ दे भी रहे हैं और बाप दादा से बधाई ले भी रहे हैं, क्योंकि दोनों का है। बाप दादा का भी शिवरात्रि का ये त्यौहार, बाप दादा का भी बर्थडे है और हम बच्चों का भी बर्थडे है। तो इसलिए हम बाप दादा को बधाई दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। भक्त लोग क्या है? अभी तक पुकार रहे हैं और हम अब भक्त क्या है? अभी तक भगवान को पुकार रहे हैं और हम भगवान के साथ क्या मना रहे हैं? त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं शिवरात्रि का। हम जो अभी प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, भगवान के साथ त्यौहार मना रहे हैं, हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं इस वक्त। भक्त लोग उसको बहुत अच्छी विधि से बनाते हैं। हम व्रत लेते हैं पवित्रता का, एक जन्म पवित्रता का व्रत लेते हैं, बाबा को वचन देते हैं पवित्रता का। और भक्त कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसको? व्रत रखकर, एक दिन का व्रत रखकर वो उसे सेलिब्रेट करते हैं। और हम एक जन्म का व्रत लेते हैं, वो एक दिन का, थोड़े समय का। हमारा ये एक जन्म पवित्रता का 21 जन्म चलता है। और भक्त क्या करते हैं? एक दिन बस खाने पीने का और जागरण, एक दिन खाने पीने का व्रत रखते हैं और जागरण करते हैं। हमारा ये एक्चुअल में जागरण है, और ये एक्चुअल में जागरण होता है, और ये जागरण 21 जन्म चलता है। और भक्त सिर्फ जागरण का यादगार बनाते हैं, परंतु वो जागृत नहीं होते हैं। हम सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लेकर जाते हैं, तो ये हमारा वेद का जागरण है। पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता होनी चाहिए। अभी समय अनुसार समय की वार्निंग है। क्या वार्निंग है? जैसे हमें पवित्रता हमारा स्वधर्म समझकर उसे धारण किया है, पवित्रता को हमने, वैसे जो दूसरा बहुत है, क्रोध है, उस पर भी विजय प्राप्त करनी है। उसका संकल्प करना है कि हम उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। तो जन्मदिन आज शिव जयंती बाप दादा का, और हमारा ही तो गिफ्ट देते होते हैं उसमें, तो हमें बाप दादा को गिफ्ट देनी है। बाप दादा ने क्या गिफ्ट मांगा है? हमें जो क्रोध है उसका गिफ्ट देना है बाबा को। क्रोध नहीं करना है। हम हिम्मत करेंगे कि हम क्रोध नहीं करेंगे तो बाबा से हमें मदद मिलेगी। तो इसलिए हमें बाबा को इस बर्थडे पे गिफ्ट देनी है हमें, कि हमें क्रोध नहीं करना है। ना मन में हो ना स्वप्न में हो, क्रोध आना ही नहीं चाहिए। तो और इसके बदले में बाबा हमें क्या गिफ्ट देंगे? रोज अमृत वेले मिलन मनाने, उस समय मिलन मनाने जब आते हैं तो उस समय अनुभवी आत्मा सहज बनने की बधाई देंगे। बाबा अमृत वेले हमें बधाई देने आएंगे, अगर हम बनकर दिखाएंगे तो। बाप दादा बधाई क्यों देने आएंगे? क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहते पवित्र बन के दिखा रहे हैं। तो लोग हमारी तरफ, हमारी शांति और पवित्रता को देखकर आकर्षित होंगे और अपने आप आएंगे। लाइन लग जाएगी, क्यों लग जाएगी। और बाबा ने बताया कि अगर क्रोध आता भी है, हमें इस पे वर्क कैसे करना है ये बता रहे हैं बाबा। गिफ्ट देनी है तो इस पे वर्क बताया बाबा ने, कि क्रोध आने का कारण है ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या करना, या वेस्ट थॉट का चलना। या क्रोध आने का कारण है तो इन दोनों को, ईर्ष्या और वेस्ट थॉट को ख़त्म करना है। बीज वेस्ट थॉट है और इसके एक शब्द निमित्त बनता है, और ये वेस्ट थॉट्स आने का कारण होता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये क्यों आता है तो उसकी क्यों लग जाती है। तो इस क्यों को ख़त्म करना है, समाप्त करनी है। तो क्या होगा? बाप दादा का प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, फिर भगवान प्रत्यक्ष होगा कि इतने शांत है, पवित्र हैं,
तो इससे क्या होगा, झंडा लहराएगा। क्रोध अक का फूल है, बाप दादा को अर्पण करना है। जैसे भक्ति में करते हैं ना, वैसे हमें क्रोध को अर्पण करना है बाप दादा पे। होली पर बाप दादा रिजल्ट लेने आएंगे, हमें रिजल्ट देना है। होली पर जब बाप दादा आएंगे, हिम्मत नहीं हारनी है, करके दिखाना है, हिम्मत रखनी है, हो जाएगा, हमें हार नहीं माननी है। अगर आ भी जाता है तो बाप दादा को माइंड है, उन्हें सामने लाकर अर्पण कर देना है इस क्रोध को, तो वो नहीं आएगा। और अगर हमने दे दिया है, बाबा को अर्पण कर दिया, तो वापस नहीं लेना है। अमानत, अमानत है वो हमारी, तो अमानत में खयानत नहीं करनी है। अगर हम क्रोध पे पवित्र बनेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो हमारे सभी सेंटर क्या बन जाएंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे। और हम क्रोध पवित्र बनेंगे, शांत रहेंगे, तो अचानक जो सर्कमस्टांसिस बनेंगे, हमारा ये अभ्यास शांत और पवित्रता का अभ्यास वहाँ काम आएगा। हम शांत बनेंगे फिर, तो उस समय हमें सब पर रहम करना है। तो इसलिए हमें पहले से तैयार रहना है। समय हमें परिवर्तन करे उससे पहले हमें खुद को परिवर्तन करना है। हमें समय सिखाने वाला ना बने, समय हमारी रचना है। तो होली पर हमें हर एक को अपना बाप दादा को रिज़ल्ट देना है। तो रिज़ल्ट कैसे देना है, सिर्फ ओके लिख देना है। एक बार भी क्रोध नहीं आया तो ओके लिख देना है, लिख कर भेजना है बाबा को। अगर एक बार आया है तो ओके के बीच में लाइन लगा देनी है, बाबा एक बार हो गया था होली तक, तो लाइन लगा कर भेज देना है जितनी बार भी हुआ है। तो ऐसे हमें बाप दादा को रिज़ल्ट देनी है। तो फिर बाप दादा हमें पदम पदम गुणा दिल की सौगात देंगे। तो हमें सौगात लेनी है, शांत और पवित्र बन के बाबा को दिखाना है। मम्मा जगदम्बा नंबर 1 कैसे बनी? वो हमेशा 2 शब्द में मम्मा नंबर 1 बनी। 2 शब्द कौन से? बाप ने कहा और मम्मा ने किया। इन 2 शब्दों पर मम्मा क्या बनी? नंबर 1 बनी। वैसे ही हमें फॉलो जगदम्बा करना है। तो अब आज हमें ऐसे ये बाप दादा को गिफ्ट देनी है, क्रोध की गिफ्ट देनी है और पवित्र बनकर दिखाना है। यही एक्चुअली में शिवरात्रि बनाना है, शांत रहना और पवित्र बन के दिखाना। यही एक्चुअली में शिवरात्रि बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।